जैसा कि आपको मालूम है बाकायदा तौर पे कि अभी पिक्चर भी नुमान ने लगाई थी, तो हम यहाँ से चूँकि हम उस्ताद मलिक मुबशर खुक्कर साहब की तरफ गए थे। वापसी में हम मियाँ साहब से कॉल पे बात हुई तो इनकी ज़रा नवाजी है कि इन्होंने हमें टाइम दे दिया, तो हम यहाँ पर भी आ गए। तो बातचीत हमने थोड़ी बहुत करेंगे, तो ज़्यादा उसमें जो है ना बहुत कोई गहराई वाली या इस तरह की बातें नहीं, बस एक चिट चट करेंगे नॉर्मल सी आप लोगों के साथ मिलके। तो बात करेंगे, पूछेंगे आजकल की कबूतर परवरी के बारे में, जो आज अब जो एक दफ़ा जेड के चैंपियन हुए, उसके बाद फिर ये साल भी गुजरा, अब कबूतरबाजी किस लेवल पे इनकी चल रही है, किस तरह के कबूतर बना रहे हैं और क्या कुछ समझ आया, कहाँ से चले कहाँ से। अब मेरी कोशिश है कि आज हम इनसे सिर्फ इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुने। तो हम बात करेंगे उस्ताद मियां हामिद साहब से, डायरेक्ट चलते हैं उनके पास। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम जो देख रहे हैं। हामिद भाई आपको कैसे भी हैं? सलाम। ठीक है, बेहतरीन, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। हामिद भाई, जीरो से स्टार्ट लिया और एक मकसद था जिसका आपने एक दफ़ा जिक्र किया था एक प्रोग्राम में, कि एक दोस्त ने कहा कि अगर आपने इस तरह कप को हाथ भी लगा लिया ना, वही यार, तो किधर मुझे पहुंच मतलब गए। एक बात याद आई ना, तो अगर आपने इस तरह से कप को हाथ भी लगा लिया तो मुझे पकड़ लेना। ऐसे तो मतलब ऐसी एक बात हुई होगी कहीं आपकी। हाँ बस तो उससे आपने स्टार्ट लिया और आपने कहा कि नहीं, अब मैंने हाथ ही नहीं लगाना। स्टार्ट पहले लिया था। स्टार्ट लिया था, लेकिन ये कि जो एक वो बना लिया इनके, अब तो पक्का पक्का पकड़ना ही पकड़ना ना हर सूरत का। तो नहीं, चले आप करें बात, मैं हाँ, जवाब देता हूँ। तो मेरा मकसद ये था कि जीरो से जब स्टार्ट लिया था तो कैसे लिया था, कहाँ से, फिर किस तरह से सीखते चले गए। जैसे एक नया कबूतर परवर है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स से किस तरह आगे बढ़े। देखिए कामरान भाई, जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मैंने ये शो किस तरह करना है। अच्छा। ये मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हम्म। लेकिन वो तबीयतन जो मेरी है ना, तबीयत वो कुछ ऐसी है कि अगर मुझे एक चीज़ का शौक हो जाए या क्रेज हो जाए, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि जो इसका एंड है वो तो देखो ना। तो वो फिर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा ये नहीं था कि मुझे शौक इस तरफ ले चलेगा और मैं इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाऊंगा और मैं चलता ही जाऊंगा। ये मुझे इस चीज़ का अंदाजा नहीं था। मुझे था कि मैंने ठीक है, बचपन का शौक है, माँ बाप ने रखने नहीं दिए, तो अब ज़रा थोड़ा बेहतर हो गए हैं बिजनेस वाइज, ज़रा हालात अच्छे हैं, माँ बाप उस तरह नहीं डांट डपट करेंगे, मनवा लिया अम्मी को, कोशिश करके रख लिए। वो मुझे नहीं अंदाजा था कि यार मैं ये, क्योंकि मैंने जहाँ से मुझे शौक हुआ था, मेरे सामने अंकल थे, उन्होंने टैंकी के नीचे कबूतर रखे, तो आइडिया मेरे दिल में टैंकी का नहीं था। सही। टैंकी से खुडों तक का सफर, खुडों से फिर आगे थोड़ी और बेहतर खुडे, मतलब जैसे जैसे समझ आती गई वो शौक और बढ़ता चला गया। और फिर समझ आया कि नहीं यार मैंने उड़ाने हैं। तब तक मुझे नहीं था कि मैं ये बड़े बड़े कप भी उड़ाऊंगा, ऐसा कुछ करूंगा। अच्छा। बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तो मैंने उड़ाने हैं, तो फिर जब मैंने उड़ाने शुरू किए तो फिर मुझे लगा कि यार मेरे पास एक कबूतर उस म्यार के नहीं है जिस म्यार के मैं मुकाबले लगाना चाहता हूँ। फिर मैंने परचेज करने शुरू कर दिए। फिर इब्तदा हुई। हाँ, फिर इब्तिदा होगी। तो फिर उसमें फिर डिफरेंट चीज़ें आती चली गई, कई कहानियाँ बनी, कई चीज़ें आई, हम भी पैसे ज़ाया करते गए, नहीं समझ आ रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मार खाते 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 फिर वो समझना तो शुरू हो गया। आपने भी वो बाजारों के चक्कर लगाए? नहीं, मैंने ये था कि बाजारों में से मैंने कबूतर नहीं लिया कभी भी? नहीं, कभी भी नहीं लिया। मतलब कभी किसी वो शॉप से कोई इस तरह मैंने कबूतर नहीं लिया। तो ये था कि चूंकि थोड़ा बहुत समझता था इसको, बिजनेस को, इन चीज़ों को, तो यही शॉर्टकट समझा कि यार जो मतलब किसी के घर में गए हैं तो उसने कहा जो सखी वाले कबूतर है, तो किसी के पास गए उसने कहा जी मियाँ नज़ीर वाले कबूतर हैं। तो दिमाग में ये आया कि यार इनसे जो उनके वाले कबूतर लेने हैं, तो हम क्यों ना उनसे ही लें जिनके घर के कबूतर हैं। सही। फिर उस तरफ चल पड़े लेने। तो फिर वहाँ से लेना शुरू कर दिए, फिर उनको मैदान में लाए, किए, करते रहे। जैसे जैसे वो चीज़ें बेहतर होती गई, कुछ अपनी गलतियां भी, कुछ हम भी सीखते गए ना। मतलब मेरा तो बैकग्राउंड कबूतर परवरिश से तो नहीं है। खुद से ही पहले मतलब पहले आप मेरे पूरे खानदान में कबूतर नहीं रखे कभी किसी ने। अच्छा। मेरा मेरा भाई है, मतलब कभी उसने जाके मेरे कबूतर नहीं देखे किधर है कबूतर। अच्छा। अबू मेरे कभी छत पे नहीं गए, सही हो गया। उन्हें कोई पता नहीं कि क्या है इसका शौक, किस तरह का है, क्या करता है। सही। तो फिर उसी में फिर जो है ना, फिर वो जब आना शुरू हुए, करना शुरू हुए, फिर जुनून बढ़ता गया। तो फिर मार भी पड़ी, मतलब कबूतर अच्छे नहीं उड़ रहे थे, अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे, तो फिर वो फिर एक जिद बन जाती बंदे की
तो उसकी ये बंदा कोशिश करता है कि नहीं यार पीछे नहीं हटना, बैठना नहीं है, चलना है। चलते गए, उसमें फिर डिफरेंट फेजेस आए, बड़ा कुछ हुआ, सारा कुछ चलता गया। फिर अल्टीमेट अल्लाह पाक की जब नजरें गर्म हुई तो सारा कुछ सीधा हो गया, खुद ब खुद होता चला खुद गया। ब खुद रास्ते बनते चले गए। बिल्कुल क्योंकि सही। देखें, रास्ता तभी बनेगा जब आप रास्ते पे चढ़ेंगे। सही है। आप रास्ते पे चढ़े ही नहीं तो रास्ता मिलेगा कैसे? बिल्कुल ठीक तो हम वो रास्ते पे चल पड़े, तो जब रास्ते पे चल पड़े तो फिर वो अपना लेफ्ट राइट, अच्छा बुरा रास्ता चीजें हमें बताती चली गई। यार ये रोड टूटी फूटी है, ये सीधी है, यहाँ से यू टर्न है, यहाँ से फिर सीधे होना है। फिर वो फिर एक डायरेक्शन सेट होगी। अच्छा, एक वैसे तो अच्छे कबूतर की पहचान पे तो मेरा ख्याल है कि इतनी बात हाँ, मैंने मुबश्शिर बड़ी से बात। भी कहा कि बहुत हो चुकी है, ऐसे। तो इस पर हम क्या जाए। लेकिन एक अच्छे कबूतर को जिसको आपने चलाया या जिसको उड़ाया, जिसको आपने देखा कि यार इसको चलाना चाहिए, इसको रखना चाहिए, उनके खुसूसियात को मेंटेन करने के लिए किस तरह चलना चाहिए? यार देखें, जितने भी दोस्त हैं ना, जितने भी दोस्त बातें करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, देखिए मेजोरिटी जो दोस्त हमें देख सुन भी रहे ना, वो चाहते हैं कि यार हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि हमारी कबूतरबाजी आसान हो जाए। सही। रात के 10 बजे करीब को जाग रहा होगा ये सुनने के लिए ना। तो मैंने जो चीज देखी है ना, जिस चीज में आसानी है ना, उस चीज में दोस्त नहीं जा रहे। मतलब अगर आप कबूतरबाजी का शॉर्टकट चाहते हैं ना, वो मैदान, मतलब सही है। कबूतरबाजी का जो शॉर्टकट है वो मैदान है, और कोई चीज नहीं है। आप मैदानी कबूतर करेंगे, मैदान में कबूतर उतारेंगे, उड़ रहा है नहीं उड़ रहा मैदान बताएगा, अच्छा उड़ रहा है क्यों उड़ रहा है, क्या ऐसा फ्रेम है, क्या ऐसा पर है। शॉर्टकट्स ही हैं। कबूतर बैठ के बिगड़ गया, मैंने क्या किया, संभला है, ये तमाम जो चीजें ये इधर ही हैं। लेकिन हम कहते हैं कि कोई एक ऐसी चीज हमें मिल जाए और हम उसके पीछे भागें और ठीक हो जाए, वो नहीं होता। एक प्रोसेस है, सही है। उसमें से आपने गुजरना ही गुजरना है। और अगर शॉर्टकट आपने ढूंढना है तो वो मैदान। एक कबूतर आप ले लेंगे, उसके बच्चे काटेंगे, 15-20 काटेंगे, उसके बाद आप दिल करेगा उड़ाऊं, जब उड़ाएंगे उड़ेंगे नहीं, फिर वो 15-20 भी निकालेंगे। अगर वही कबूतर के 2 बच्चे आप छत पे उड़ाएंगे, अच्छे नहीं उड़े, मादी बदलें, बेहतर हो गए, मादी के साथ नर बदलेंगे और बेहतर हो गए। तो शॉर्टकट की तरह 20 जमा करने में या 4 उड़ाने में। हाँ, तो जिसको कहेंगे, ये बात करेंगे कि यार ये जान छुड़ा रहा है, तो इसलिए कह रहा जी उड़ाएं। हाँ, हालांकि ये जान छुड़ाने वाली बात नहीं है, हाँ, उड़ाए इब्तिदा बगैर समझ नहीं आनी। नहीं समझ आएगी। बिल्कुल, इब्तिदा यूं ही हुई है सारी। सर आपको वेट ही नहीं पता लगना। अच्छे कबूतर का वेट कब पता लगना है? जब आपने सुबह कबूतर उड़ाने से पहले पकड़ना है, उसका जो भी ट्रीटमेंट करना है, लेट्स सपोज आपने पलटा के छोड़ना है। आपने कबूतर पकड़ा, पलटाया, पलटाने के बाद कबूतर का वेट देखा, कबूतर को छोड़ दिया, कबूतर उड़ के आके बैठा, किस पकड़ा, देखा किस बॉडी वेट में तैयार किया, कबूतर किस बॉडी वेट में आया, एक रेस्ट निकाल के बाद सुबह उड़ने तक किस बॉडी वेट में आया। ठीक है ना? तो ये किधर से पता लगा आपको? मैदान से। मैदान से। तो अगर आपने उड़ाया ही नहीं, कैसे पता लगेगा? अच्छा हामिद भाई, ये आपने बिल्कुल बात सही की, मैदान से पता लगेगा सब। लेकिन क्या नर अगर आपके पास उड़ा है तो मादा भी आपके पास उड़ी हुई होनी चाहिए? देखें, मादा अगर उड़ी हुई हो तो बेहतर। नर उड़ा मतलब नर उड़ा किस लेवल पे उड़ा, किस हाथ पे उड़ा? हाथ मतलब खेल पानी पे उड़ा या संभाल पे उड़ा? एक कबूतर खेल पानी पे आपने उड़ाया, 7 बजे बैठ गया। एक कबूतर आपने सादा उड़ाया, 5 बजे बैठ गया, 5:30 बजे बैठ गया। कौन सा अच्छा है? जो सादा उड़ा। जो सादा उड़ा। फिर आपने छोड़ा, वो 7 बजे वाला अगले दिन बैठ गया 11 बजे या 12 बजे, यही होता है ना? ठीक है। जो आपने सादा छोड़ा वो फिर 4:45 बजे जा बैठा। इसका मतलब है इटसेल्फ कबूतर वो अच्छा, उसकी तमाम चीजें अच्छी हैं, उस कबूतर को तो आपने पुश दे के आगे ले लिया ना। उड़ा हुआ आपको ये जरूर पता हो कि ये किस हाथ पे उड़ा, कैसा उड़ा, फिर वो कबूतर अच्छा है। सही। और अगर वो अपनी नस्ल में असल है, खालिस है, वो और भी अच्छा है। सही हो गया। अगर क्रॉस बना हुआ परिंदा है, ठीक है, एक परिंदा क्रॉस बना हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि यार ये क्रॉस का परिंदा है, मैं इसको नस्ल में लेके जाना चाहता हूं, फिर आपके दिल में 100 चीजें आती हैं कि यार है तो क्रॉस ही ना, है तो उससे सारे कबूतर क्रॉस है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो असल है, मतलब जो अपने रंग रूप शक्ल शुबाहत में, उसको हम असल कह लेते हैं, ठीक है, प्योर नहीं कहते, जो अब कहलाते हैं। हाँ, जो अब कहलाते हैं। ठीक है, अगर वो उसमें है, वो कबूतर अच्छा उड़ा हुआ है, अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, असल है, और अगर मादी भी उसी लेवल की मिल जाए और आप जोड़ा लगाएं और वो जोड़ा जो है वो बन जाए,
तो इसका मतलब है कि दोनों अच्छे हो गए, अच्छे होंगे। प्रेफरेंस दें। अच्छा, एक बात होती है, मतलब अगर आप कहीं पे भी बात करते हैं, अब इसके मीम्स भी आएंगे, ब्लड ब्लड अच्छा होना चाहिए, खून अच्छा होना चाहिए, खून ब्लड। इस पे एक मीम आई थी, उसमें सब उस्तादों के मुंह से एक ही लफ्ज निकला, ब्लड चंगा हो, खून चंगा हो। ये कैसे पता चलेगा खून अच्छा ब्लड अच्छा? देखिए, जो भी है ना ये करने कराने वाले, वो बेचारे कुछ भी नहीं है ना, वो हम उस्तादों की बनाएंगे तो कोई उनको देखेगा ना। सही। किसी में हमारी पिक्चर होगी तो कोई वीडियो खोलेगा ना भी कोई उस्ताद क्या बता रहा है। हाँ। ठीक है ना, लाइव तभी मिलेगा ना, हाँ। अदरवाइज नहीं मिलता। अदरवाइज कुछ करके दिखाना पड़ता तो फिर मिलता, तो वो स्किल नहीं है इनके अंदर। सही। इसलिए वो नहीं मिल सकता, सारा हम ही बनेंगे। ये भी अल्लाह की एक करम नवाजी है। बिल्कुल। ठीक है। अब जो ब्लड है, जब ब्लड अच्छा होगा तो उस कबूतर के पर पुर्जे ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। कश्मीरी एक ब्लड लाइन है ना, तो क्या उसको काट के निकालते हैं कि यार ये ब्लड देखना है क्या? मतलब वो लाइन में डील डॉल, शक्ल शबाहत, नक्श, रंगत, ये चीजें वाज़ेह हैं। आदात, पठान है, खूबसूरत है, ठीक है, क्यों है? नस्ल है, ब्लड है, उसका खून तो नहीं निकालते ना आपकी यार देखने के लिए, जफाकश है, मजबूत, वो नजर आता है ना, यही ब्लड है। जो अच्छे ब्लड का कबूतर होता है, जो उसके इंटरनल होता है, तो बाहर भी नजर आ रहा होगा ना, अच्छा पार होगा, अच्छा चेहरा होगा, जिस्म जोड़ अच्छा होगा, रेशम होगा, मुलायम होगा। अच्छे ब्लड के कबूतर में ये खसूसियात होंगी। रंग से उसका लेना देना नहीं। रंग लाजमी देखें। अगर नस्ल आपने शिनाख्त करनी है तो आपको रंग जरूर देखना चाहिए। सही। नहीं, अगर जैसे आपने लोगों को पसंद है सलाए हों या कलसरे हों, लेकिन आपके कबूतर जो हैं वो जौसरे ज्यादा होते हैं। बाद में बेशक गहरे हो जाए, वो बाद की बात है, मतलब 2 साल 3 साल के बाद हो जाए वो तो और बात है, लेकिन इब्तदा जो है, इब्तदा उनकी जौसरेपन से है आपके कबूतरों के। और हाँ, वो कहलाते भी ज्यादा, आप भी उनको जौसरा ही बोलते हैं। जौसरा आजकल सादा कबूतर कहलाता है। जौसरा कबूतर तो लोग सादा कहते हैं ना, और लोगों को सादे कबूतर पसंद नहीं है। अब वो कहते हैं जी रंग भी हो, हर चीज हो, फिर उड़े भी। देखिए, ये लाइकिंग है, लाइकिंग है, मेरी लाइकिंग है वो रंग, मेरी लाइकिंग है कि जौसरा रंग, मतलब मेरे पास अच्छा उड़ गया, परफॉर्म कर गया, तो मुझे लगा कि यार ये कबूतर अच्छे हैं, मैंने फिर वर्किंग करना शुरू कर दी। हो सकता है आपके पास लारा परफॉर्म कर जाए या स्लेटी कबूतर परफॉर्म कर जाए, आप वही जमा कर लें। लाइकिंग है ना, जिसकी जो लाइकिंग है। 4 बंदे बैठे हैं, चारों बंदे एक नुक्ता नजर पे मुत्तफिक तो नहीं है। हो सकता है आप जब आपके हाथ में कबूतर है, आपको पार के ऊपर पार देखे, आप बस मेरी लाइकिंग, मेरे पार आ गया तो कबूतर दी बेस्ट। हो सकता है इनके हाथ में आए कबूतर दुम के या छोटी है, कबूतर आउट क्लास। आपने एक बात की थी अभी कुछ दिन पहले, आपने एक इंटरव्यू दिया, उसमें कि नस्ल का वेट से बड़ा ताल्लुक होता है। अब मुझे बताएं, जो सियालकोटी कबूतर, आपने मुझसे ज्यादा कबूतर देखे में, जी, ज्यादा घूमे फिरे में, क्या सियालकोटी कबूतर लोरी कबूतरों का वेट है क्या? नहीं, एक नहीं है। सिंपल सी बात, बिल्कुल सही। कबूतर का देखें, कोई भी नस्ल आप देख रहे हैं ना, मैं जो देखता हूं ना अब कबूतरों को, कि मैं उस कबूतर को उसकी नस्ल, मतलब उसका रंग रूप, उसका बॉडी वेट, उसका स्ट्रक्चर, फिर उसकी आंख, कि मतलब अपनी नस्ल को वाजिया कर रही है, उसके मुताबिक जज करता हूँ। ठीक है। वेट करता हूँ कि यार ये कबूतर एटलीस्ट अपनी नस्ल में पूरा है, मतलब अपनी नस्ल में पूरा, अगर थोड़ा क्वालिटी में, नस्ल प्लस क्वालिटी में, और अगर थोड़ी टेल ऊपर नीचे जा रही है या पर थोड़ा दाएं बाएं हो रहा, तो मैं इसको बना सकता हूँ। और अगर वो कबूतर अपनी नस्ल में पूरा नहीं है, बाकी लवाजमात में वो बड़ा ही पूरा है, ऑलरेडी बना हुआ कबूतर है, तो नस्ल में तो नहीं है ना। स्पोर्ट नस्ल मतलब के मतलब असल, मतलब ये सियालकोटी है, ये गोल्डन है, मैंने मिक्स कर लिया, परफेक्ट कर लिया, अब मैं इसे क्या कहूंगा? ना सियालकोटी रहा, ना गोल्डन रहा, क्रॉस कहलाएगा। क्रॉस ही रहेगा, ठीक है, मिक्स बना हुआ कबूतर, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे सियालकोटी चाहिए कबूतर, मुझे वो कम से कम उन रंगों में, उन शक्लों में, उस जिस्म, उस वेट में तो कबूतर चाहिए ना। सही। ताकि मैं उसको लेके आगे चला सकूं, मेरी शिनाख्त बन सके वो कबूतर। ठीक हो गया, मतलब वो वही कबूतर आपका उस वेट में और उसमें आएगा जो आपकी जरूरियात है, तब आप उसको लेके चल सकते हैं। नहीं मतलब देख, हो सकता है कि मैं सपोज करें कि लेट्स सपोज कि मैं 250 ग्राम पसंद करता हूँ वेट, कबूतर का 400 ग्राम वेट है, लेकिन अगर उसकी नस्ल का ही वेट 400 ग्राम है, वही, हाँ, अगर उसकी नस्ल का ही, तो मुझे उसकी नस्ल में ही देखना है
कि यार ये कबूतर थोड़े बड़े कद के होते हैं, दराज कुंदों के होते हैं, बड़ी डील डॉल के होते हैं, तो मैं उसको कहूँ कि यार ये मेरे पैरामीटर पे तो कबूतर अच्छा नहीं है। कबूतर अपनी जगह पे वो बहुत अच्छा है, अब मैंने इसको अपने मुताबिक डिजाइन करना, फिर मैं वर्किंग करूंगा उसके ऊपर। बिल्कुल ऐसी फिर मैं उसके जीन सेलेक्ट करूंगा, मतलब छोटी कुमादी देखूंगा, इन्हीं में से जो मोटेशन लफज है वो यही है, इन्हीं में से निकलते बनते हैं। ठीक है। अच्छा, एक जीन्स का आपके मुंह से निकला है ये लफ्ज जी। लोग मतलब जेनेटिक पे बात बहुत से लोग कर चुके हैं, हम भी करते रहते हैं अक्सर औकात, लेकिन एक जो डिफरेंट चीज है ना, जो टिपिकल एक डिफरेंट स्टेटमेंट है वो आपकी है कि जीन्स कलेक्ट करूंगा, जीन्स सेलेक्ट करूंगा, जीन्स जमा करूंगा, जीन्स लेकर आऊंगा। ठीक है, ये लफ्ज आपकी तरफ से है। ठीक है। ये इसकी क्या लॉजिक है, ये क्या चीज है? यार ये चीज ऐसे ही है कि अब आप देखें कि आप मेरे परिंदे देखते और हैं। आप जीन्स में आदात भी काउंट करते हैं। हाँ। जैसे वो काटता था हाँ, कबूतर, उंगलियां मार, हाँ। उंगली पे नोके मार, मतलब आप जीन्स पर बड़ा ये करेक्टर है, फोकस करते हैं। ये जीन्स पे कबूतर भी का और करेक्टर है ना, अच्छा। मतलब इसको हम करेक्टर में ले जाएंगे। अब मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, आपने मेरे कबूतर देखे हैं, आपको फर्क लगते हैं? बिल्कुल लगता है। ऑनेस्टली बताएं कि आपको लगता है कि यार ये हर लिहाज से फर्क है? अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही सर मैं सबको ही कहता हूँ मेरी तो, मुझे तो सब लोग बल्कि अक्सर फोन करके पूछते हैं क्या देखते हैं आप उनके कबूतरों पे। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको फर्क लगता है। बिल्कुल। अब वो फर्क क्यों लगता है तो कबूतरों में से कबूतर बने हैं। फर्क ये है कि वही सिलेक्टिव जीन्स, कि मतलब हमने सिलेक्ट किए, मतलब एक स्पेसिफिक साइज हमने पसंद किया, उस साइज को हमने फोकस किया, उसी को हमने जमा किया, उसी को हमने ब्रीड में लगाया, वैसे ही हमने प्रवास को देखा। मतलब अभी ऑफ द रिकॉर्ड में आपसे बात कर रहा था कि यार हमारी एक मादी 21 नंबर होती थी। हाँ जी। 2021 जिस साल हम चैंपियन हुए, उस साल वो जाया हुई मादी ना, तकरीबन 2 या 3 फिरते हैं पहले, उसी उसके साथ ही 5 नंबर कबूतर जाया हुआ था हमारा, बड़ा कबूतर। उस मादी को मैं ब्रीड में लेके जाना चाहता था। सही। मैंने आशिक से बकायदा कहा, मैंने कहा यार मादी जोड़े पहनती है, मादी जड़ी ना, मतलब उसकी सारी प्रैक्टिस रात 7 बजे के बाद आती है, और वो मादी को जितनी भी मैंने खुराक दी है ना, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वो खुराक कदम कर रही है। बल्कि हमने 2-1 दफा खुड्डा भी टटोला, ऊपर जहाज भी टटोला कि यार नहीं ये खुराक निकाल तो नहीं देती। मतलब अगर एक कबूतर को हमने 1 बजे चेक किया है और हमें पता था कि 1 बजे तक खाली होगा, तो उसको कहीं जाके 11 में चेक किया तो वो तकरीबन करीब लग गई है। अगर दूसरे को हमने सपोज करेंगे 25 ग्राम दी, तो उसको हमें 30 ग्राम देनी पड़ी है खुराक, या 32 देनी पड़ी है, 6-7 ग्राम एक्स्ट्रा दी तो वो भी लेगी। तो वो क्या था, वो उसके जीन्स इस तरह के डेवलप हैं, या करेक्टर इस तरह का है, निकलना भी शाम को, खुराक भी ज्यादा हजम करनी। अगर वो मैं करेक्टर अपने कबूतरों में ऐड करूंगा, वो जीन अपने कबूतरों में ऐड करूंगा, क्या चांसेस हैं? तो उसी तरह की खाना उसी तरह के होने के चांसेस तो है ना। बिल्कुल है। जैसे किसी ने, लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये जीन्स पर आपकी सोच कैसे टिकी जाती है कि यार परों को छोड़, हड्डी करेक्टर को और इस चीज को छोड़। नहीं, हड्डी में क्यों नहीं, हड्डी देखते हैं। नहीं वो देखते हैं, इन चीजों को देखते जरूर है, लेकिन ये एक नया लफ्ज भी बीच में जो आप लेके आए हैं, तो ये इसकी आदतों को पकड़ो, इसके करेक्टर्स को पकड़ो, इनके जीन्स को पकड़ो, ये चीजें कहाँ से हैं? ये एक चेंज है। ये हमें मैदान से मिला ना, हमने मैदान से देखा कि यार जैसे जैसे ये जोंसरा कबूतर उड़ता था हमारे पास, ये ऊपर वाला जी जी, इसी की पट्टी का बच्चा नीचे, ये जो 5 नंबर है, हाँ ऊपर वाला जोंसरा, उसी की पट्टी का बच्चा ये 5 नंबर है, ठीक है, सही हो। 5 नंबर का ये बात ये है, ये कबूतर बैठता था, इसके साथ बाकी कबूतर भी उड़ते थे। वो कबूतर बैठ के या लटकते थे, देर से संभलते थे, ये कबूतर बैठता था, इसको पता भी नहीं होता था कि मैं उड़ के आया। वो तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे संभलने में लेते थे, तो ये तकरीबन 40 मिनट्स के बाद खुराक खा के तो थापे मार रहा होता। दोनों ही, बाप बेटा भी नहीं, पहले बाप ही उड़ता था। सही है। अब मुझे ये बात बताए, क्या ये उसके जीन्स में नहीं है? हाँ होगा। तो यही जीन्स को पकड़ना होता है, वो जीन्स हमने पकड़ा, उसको बीट करवाया, उसकी पट्टी निकली है, उसका पट्टा निकला, उसकी पट्टी का पट्टा, ठीक है। अब भी इधर भी आपने समझना है कि नर है, उसकी पट्टी में, एक पे रुकेगा, हॉटस्पॉट ऑन आया, नेटवर्क का इशू आ जाए, क्यों आ रहा है? एक में आ रहा है, क्या पासवर्ड है? SYOD ZAD है।
ZADA ए हाँ बस बस हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ओके दीजिए, हमने नेटवर्क बड़ा फिट हो गया दोबारा से, बड़ी स्पीड से पकड़ा। अच्छा, मतलब ये कबूतर हमने इसको ब्रीड करवाया, इसकी पट्ठी ली। इसकी पट्ठी में 100% जीन्स इसके हैं। हाँ इसकी अगर इसका पट्ठा होता तो 50% मादी के होते। मादी के तो हमने इसकी पट्ठी ली, इसकी पट्ठी का आगे पट्ठा लिया, पट्ठी का आगे पट्ठा। पट्ठी का पट्ठा लिया, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब उसके अंदर 50% जीन्स जो है उसी कबूतर के चले आ रहे हैं, क्योंकि बाप से बेटी में, बेटी से बेटे। हाँ, माँ से आगे ठीक उसमें हो। 50% और उसके साथ हमने एक मादी लगा दी, सही है। बच्चे निकला है 5 नंबर, सेम करेक्टर के। सेम वही जो वो कर रहा था, दादा कर रहा था, वही जो नाना कर रहा था, वही आगे नाना कर रहा था, किया। आगे उसने किया, आगे उसके बच्चों ने भी किया। ठीक है। अब जो उसकी उनकी माँ है, वो माँ भी इधर उड़ी। अच्छा, मैं आपके जीन्स का जवाब दे रहा हूँ। वो माँ उड़ी, एक्सेप्शनल उड़ गई। सेम वो उड़ती थी, बैठती थी और संभलती थी, वो भी अपनी नस्ल में असल थी। हमें ये पता लग गया कि यार मादी के पास भी सेम कहने खासियत है, मतलब सेम क्वालिटीज है। हमने वो दोनों थे डिफरेंट फैमिलीज के, हमने मिक्स कर दी। और जब हमने मिक्स किया तो वो एक अलहदा ही आइटम बन के सामने आ गई। ठीक होगा। तो इसको हम कहते हैं कि यार सिलेक्टिव ब्रीडिंग या जीन्स को सिलेक्ट करना, ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग हमने करवाई। अब हम क्या करते हैं, हमारे कबूतर होते हैं, उनको जो हम रेट करते हैं कि यार ये प्लस है, ये माइनस है, ये थोड़ा इधर हुआ, थोड़ा उधर हुआ, उनको फिर हम राइट लेफ्ट करते हैं। जो अच्छे कबूतर हैं, बॉडी बनता तराश में, उनको आगे ऐड किया, वो कबूतर फिर अच्छे डेवलप होते चले जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और चीज बताएं कि अब जेनेटिक्स तो आपने बताई कि इस तरह इनको लगाया, इनके आपने जिन जीन्स उनको कलेक्ट किया जी, तो स्ट्रक्चर भी इनके उसी हाँ, तरह से आते रहे। मतलब स्ट्रक्चर उस कबूतर का बहुत अच्छा था। आपने 5 नंबर कबूतर भी देखा हुआ है, जिसको आपने बकायदा बोला था कि ये स्ट्रक्चर या कबूतर को आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब वो जब बच्चा निकला था, मुझे याद है जब बच्चा निकला था तो मैं ये कह रहा था कि यार अखीर हो गई है, मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल आया। जब जैसे मैंने भी एक 6 नंबर का बच्चा आपको दिखाया, वो मैच लगा, बिल्कुल ऐसी, वो बाकी बहन भाइयों में एक्सट्रीम निकला हुआ। अब जब इसको एक्सट्रीम आदि लगेगी तो चांसेस तो हाई है ना, प्रोबेबिलिटी हाई है अच्छे निकलने की। अगर ये थोड़ा वीक होगा तो चांसेस वीक होने के ही हैं। ठीक है। आपने जब एक चीज को मार्जिन नहीं दिया, अच्छी चीज आपने सिलेक्ट की और ब्रीड में लगाई, तो चांसेस तो आपके पास अच्छे निकलने के ज्यादा होंगे ना। बिल्कुल सही है। तो ऐसे जब आप जीन्स सिलेक्ट करते जाएंगे तो आपका जीन पूल स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक होगा। जितना स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा वो आपके पास अच्छे बन जाएंगे, उतने अच्छे बन जाएंगे। बिल्कुल सही होगा। फिर आप जो आपकी ग्रिप हो जाएगी कबूतरों के ऊपर। बिल्कुल सही है। ये क्या सवाल है जी? प्रैक्टिकल थ्योरी जब भी यकजा होंगे तो रिजल्ट हमेशा बेहतरीन होगा। हमें सब यकीन, एक बेहतरीन खिलाड़ी है, एक पढ़ा लिखा बाशऊर खिलाड़ी जो अपना तजुर्बा बताने में बुखल से काम नहीं लेता। आपके लिए लिखा हुआ है उन्होंने। इंतजार कर लेते हैं। अच्छा, मैं समझा था कुछ सवाल है, बड़ा लंबा कमेंट किया जी, मोहम्मद अहमद साहब है। अच्छा, आप बताइए, अब आपके पास इस वक्त कितने कबूतर ऐसे हैं जिनकी ब्रीड को आप आगे चला रहे हैं और वो ज्यादातर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? एक ही लाइन से हैं, एक ही लाइन से हैं या अलग अलग नंबर दिए हैं? जैसे एक 21 है तो एक 41 है, एक इस तरह करके नंबर होते हैं ना, होते हैं। तो वो नंबर क्या सारे आपने एक ही उससे जोड़े के बच्चों को आगे आगे लगाया कि वो अलग अलग लगा लिए? नहीं, वो ऐसे नहीं होता। होता ही है कि पहले आप कबूतर तादाद में इकट्ठे करते हैं ना, फिर उसमें सिलेक्शन करते हैं। हाँ, वो तो है। उसमें सिलेक्शन करने के बाद फिर आपके पास सेटिंग बन जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर उनको होते जब आप पीछे टटोलेंगे तो शजरा एक ही मिल जाएगा जाके। ठीक है, लेकिन उन्हीं में से ही वो, जिसे हम बार बार वही लफ्ज मोटेशन जो हम बार उन्हीं में से ही अच्छे बुरे निकलते चले आए। बिल्कुल सही है। वो जो आप देखें, सपोज करें एक कल सिरा निकला है, कल सिरे के साथ मैंने कल सिरा लगा दिया, क्या चांसेस हैं कल सिरे निकलने के? एक जोनसा निकला है, जोनसरे के साथ जोनसा लगा दी, चांसेस हैं जोनसिरे निकलने के। हो सकता है कुछ चेंज भी निकल भी आता, थोड़ा गहरा थोड़ा फीका हो जाएगा। अगर एक ही जोड़े के बच्चे हों और मैं कल सिरे मिक्स करता जाऊंगा तो जो उनके पीछे होगा वो निकालते चले आए। सही है।
रंग रूप डिफरेंट हो सकते हैं, लाइन तो पीछे एक ही मिलनी है उनकी जान। हाँ बिल्कुल सही। हमने भी जो कबूतर हैं, जो हमारे पास जो कबूतर जमा हुए, जो हमने जमा किए, फिर जो उनमें से सिलेक्ट किए, हम कोशिश ये करते हैं जो हमारे पास है उनको हम क्लोज ना करें। ठीक है। मतलब उनको हम करीब करीब ना ले जाएं। मतलब अगर सपोज करेंगे 6 है, इसको 5 दिया, उसको 7 दिया हुआ, 7 की पट्टी 5 से लगा दी, दोनों असल नंबर है, ठीक है। इसकी पट्टी निकली, पट्टी उठा के 5 से लगा दी, 5 से लगाने के बाद 21 में ले गए। अब वहां पे हम ये देखते हैं, सोचते हैं कि यार यहाँ पे लाइन टूट रही है हमारी, ठीक है, हमारे कबूतरों की ये लाइन अगर टूट गई है तो पलटा लिया वापस। अच्छा, हम जीन्स को अपना ब्रीड को इस तरह से चलाते हैं। सही हो गया। अब अगर कोई नया कबूतर आप दाखिल करते हैं, जैसे अभी तक जितने फर्ज करें जो नए कबूतर आपने दाखिल किए रिसेंट टाइम तक जो भी किया होगा, तो उनकी क्वालिटीज क्या देखी आपने, किस तरह से उनको जज किया कि यार ये मेरे कबूतरों में पड़ सकता है? यार मैंने तो ज्यादा कबूतर परचेज किए थे ना अपना कामरान भाई, ज्यादा मैंने उड़े कबूतर खरीदे थे। अच्छा। प्योर कबूतर, उड़े कबूतर, स्ट्रक्चर वाइज देख के मैंने खरीद लिए थे कबूतर। उनको जब मैंने ब्रीड करवाया तो मेरे पास रिजल्ट उनका अच्छा रहा। मैंने नंबर वाइज नहीं कबूतर खरीदे कि मतलब ये उसके तो बड़े मशहूर हैं, और मैंने देखा कोशिश की ये उड़ा तो मैंने ले लिया कबूतर। उसको मैंने ब्रीड करवाया तो मेरे पास वो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। अच्छा, तो आपने ज्यादातर कोशिश की कि जो दूसरों की छत पे उड़ा हुआ कबूतर हो तो हाँ, वो और उसके लिए क्या कैलिबर आपने रखा था उस कबूतर का? मतलब बाजियों में उड़ा हुआ कबूतर जेट की बाजी में स्टैंप खा के बैठा या बैठी, जेट की बाजी में स्टैंप खा, स्टैंप कितने बजे बैठा है, कितने बजे बैठी, कितनी फिरते बैठी, हाँ, उनकी दर्जा कीमत क्या क्या कि रहा, हर चीज की कीमत है, टेम्परेचर क्या रहा, ये हाँ, सब वो फिर देखा, समझा, ले लिया उनको, फिर अपने कबूतरों में शामिल उनको, फिर किया, मैंने जिसको आपने समझा कि यार इसको चलाया, देखा, फिर मैंने यहाँ पे मैदान में उतारे, जो अच्छे उड़े मैंने साइड पे कर दिए, जो नहीं उड़े वो एक साइड पे किए। बिल्कुल सही हो गया। अब जो आपके नहीं उड़े कबूतर, उनमें आपने क्या देखा कि क्या फर्क आया वहां पे? देखें, इन्हीं में से सख्त भी निकलेंगे जब आप पहले हाथ लगाएंगे। सही है। जब आपको, क्योंकि आपको पीछे उसकी लाइन का पता नहीं है ना क्या है, जाहिरी देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है पीछे इतनी स्ट्रॉन्ग लाइंस ना हो उसकी। अच्छा। जब आपने उसको मिलाया, पता लगा यार खुशी निकाल दी है, परफॉर्म नहीं किया, फिर निकाला, फिर खुश किया, एक साइड जो नर है, एक साइड खुश निकाल रहा है, एक साइड नरम निकाल रहा है, मतलब एक साइड उसकी अच्छी है, अच्छी नहीं। तो फिर जो आपने अच्छी साइड थी वो पिक की, गंदी साइड निकाली, उसकी अच्छी साइड को दोबारा क्रॉस देकर देखा, पता लगा यार रिजल्ट अच्छा ही है, तो अब एक साइड अच्छी आपके पास चलना शुरू हो गई, उसको आपने सिलेक्ट कर लिया। तो हो सकता है जो कबूतर आपने लिया उसको फिर आप निकाल ही देंगे, यार एक पसंद है, वीक है, एक चंगा, हाँ, मेरे पास जो निकला है वो उससे बेहतर होगा, वो उससे बेहतर है। अगर फीमेल आपने लिया तो फीमेल अगर गंदे ही निकाल रही है, अच्छे ही निकाल रही है, पक्की बात है कि वो है ही गंदी, क्योंकि उसने एक ही साइड बार बार फेंक। तो फिर आपने उसे जांच उड़वाई, पता लगा कि यार अच्छे ही निकाल रही है, इसका मतलब फीमेल बहुत अच्छी है। ये जीन्स की वो जो वही आपसे बात करेंगे समझ है, जब आपको समझ आ जाती है तो फिर आपकी गेम बहुत इजी हो जाती है। अगर कोई बंदा सीखना चाहता है, मतलब इस प्लेटफॉर्म से सीखना चाहता है, तो वो सिर्फ ब्रीडिंग को सीखे, यार ब्रीड कैसे करवाई जा सकती है, कैसे बनाई जा सकती है, ठीक है, अपने जीन्स पूल कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, कैसे कबूतर अपने चलाए जा सकते हैं, बाकी मैदान बताएगा। अगर वो चीज आपको समझ आ गई तो फिर आप उसको बाद में मैदान में कबूतर बनाने में कामयाब तो हो जाएंगे ना, वरना तो आप मुहताज ही रहेंगे। तो उनमें मतलब बाद में आप जब मैदान में छोड़ेंगे तो जो छोटी मोटी कमी होगी वो आप उसको पूरी हो जाएगी, दूर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, हम जो ये जो कबूतर अब आपके पास बन गए जी, इससे पहले भी आपके पास बड़े अच्छे बड़े शानदार कबूतर हैं, जिनकी वजह से लोग पहले भी आपको जानते थे, अब तो खैर एक ब्रांड बन गया ना, एक अलग से, अब तो जेट चैंपियन का टाइटल ठप्पा लग गया सब कुछ। तो उन कबूतरों में और इन कबूतरों में जो डिफरेंस है जी, वो कहां से आपको पता चला? कि जब पहली दफा ये जौंसरे से पता चला, लेकिन क्या आपने डिफरेंस ऐसा देखा कि ओहो इसमें और इसमें ये फर्क था, इनको अब पीछे करो, इनको आगे करो? देखिए, मैं बात करूंगा आपके साथ, मैं ये बात नहीं करूंगा कि फलाने वाले या फलाने वाले, कि मैंने उनसे लिए, मैं इस वक्त उनकी बातें नहीं कर, नहीं, हम बात करें कबूतर। मैं कबूतर की बात, हाँ, कुछ दोस्त कहते हैं ना, मतलब कि यार इसने वो कबूतर डाले हैं, उसके कबूतर उड़ने लग गए। भाई वो कबूतर सारी छतों पे उनके क्यों नहीं उड़ते? सही है, सवाल है मेरा कि वो कबूतर सारी छतों पे उनके क्यों नहीं उड़ते, और सबके सब क्यों नहीं उड़ते? हाँ, मैंने डायरेक्ट उस घर से लिए हैं कबूतर, सबसे पहले मैंने उसी घर से कबूतर लिए थे, मेरे पास नहीं उड़े। ठीक है, क्या कहूँ, गंदे हैं, मुझे अच्छे नहीं मिले, मुझे अच्छों की पहचान नहीं थी। हाँ, सही है, कसूर हमारा ही है। यस,
कोई आपको फोन करके बुलाता तो नहीं ना कि आए हामिद भाई या कामरान भाई मेरे से कबूतर खरीदें। बिल्कुल सही। आपकी तमा होती है, आपके दिल के अंदर होती है, ख्वाहिश होती है कि यार मैं कामरान से कबूतर खरीदूं, बड़े अच्छे लगते हैं। वो आप जाके लेके भी अपनी समझ से आते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद कामरान को ब्लेम दें भाई। सही बात है। हमने कबूतर डिजाइन पहले भी किए, उनका स्ट्रक्चर वगैरह सारा डिजाइन किया। जो हमारा आज का स्ट्रक्चर है वो मिलता जुलता ही स्ट्रक्चर है। फर्क यह है कि उनमें क्वालिटी नहीं थी, क्वांटिटी हम पूरी करते गए। मतलब उनका चेहरा अच्छा कर दिया, दुम जिस्म जोड़ पार अच्छे कर दिए, एक्सेप्शनल कर दिए। उस ब्रीड में वो कबूतर नजर आते थे कि यार ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। लेकिन अगर हम उनकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी नहीं थी। क्वालिटी कैसे पता लगी? जब हमने मैदानी किया। सही। अगर मैं इस जोंसले की बात करता हूं तो ये कबूतर जो है देखने में, स्ट्रक्चर में, फ्रेम में उस लेवल पे नहीं था। दुम खुली थी, मतलब ये दुम थी उस कबूतर की, छोटी सी गर्दन थी, बगल छोटी थी उस कबूतर की, ठीक है। बाकायदा मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारी पार्टी के सीनियर है, 2 बंदे मेरी छत पे आए, मतलब मेरे घर आए, मैंने कबूतर शो कराया। तो मैंने कहा कि तू लेके आया? मैं कहा जी जोड़े पाएंगे। हम तू जोड़े पाएंगा, बाकायदा ये अल्फाज है। तो मैंने कहा जी मैंने समझ आ रहा है, मैं कोटिया पड़ा है। अब उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा कि वो देखने में कुछ भी नहीं लग रहा था, उसकी दुम भी खुली थी, बगल भी छोटी थी। जो हम पॉइंट डिस्कस करते हैं वो नहीं सही थे। लेकिन मसला ये था कि मतलब मैं और एक मेरा दोस्त है, हम अक्सर बात करते होते हैं कि यार 2 प्लेयर है, एक प्लेयर के पास बहुत अच्छी कंपनी का बैट है, उसने सेंचुरी स्कोर कर दी। एक प्लेयर वो है जिसके पास बैट नॉर्मल है, सेंचुरी उसने भी स्कोर की है। प्लेयर कौन सा अच्छा है? नॉर्मल बैट है। यस। अगर उसके पास अच्छा बैट होता तो वो एक्सेप्शनल बारी लेता। बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर वो फ्लिक कर रहा है, फोर्स उसकी और है, हुक कर रहा है, फोर्स और है, ठीक है। और जो एक बैट अच्छा है उसका फोर्स और है, ठीक है। अब बात यह है कि अगर उसी प्लेयर को अच्छा बैट दे दिया जाए तबाही डालेगा ना। हाँ जी। अब अगर इस कबूतर के अंदर उसने मैदान में ये बता दिया कि यार मेरे अंदर जो है ना वो क्वालिटी है, मेरे अंदर फिर वाली बात जीन्स है उड़ने वाले, वापसी वाले, हजम करने वाले, ठीक है भाई। मेरी क्वांटिटी पूरी करो। क्वांटिटी किधर पूरी होगी भाई? मेरी दुम सेट करो, मेरी बगल थोड़ी अच्छी करो, मैं और अच्छा उड़ूंगा। समझ आ रही है? बिल्कुल। तो हमने क्या किया? हमने वो किया। उसके लिए फिर हमने कबूतर जब ढूंढने शुरू किए, मादी ढूंढना शुरू की, तो करते करते हमने उससे भी अच्छे कबूतर ढूंढ लिए। हाँ सही है। फिर उससे भी अच्छे कबूतर ढूंढ लिए। फिर जब हमने मिक्स किया तो ऊपर बन गया, एक सिस्टम बन गया। अच्छा, एक अच्छे कबूतर की नॉर्मल परवाज, मतलब ये दाना पानी और बाजी में और उसके अलावा जो फिरते हैं शादी फिरते, कितने हाईएस्ट परवाज होनी चाहिए? मतलब कितने घंटे तक उसको उड़ना चाहिए कि आप समझते कि यार ये एक अच्छा कबूतर? 10 से 12 10 से 12 घंटे। 5 बजे तक, 6 बजे तक, 5 बजे तक अच्छा कबूतर जरूर उड़ता है। मौसम हम अपने की बात करें, जेठ की, मैं आपको ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि जिस साल मैं चैंपियन हुआ था, मैंने पहली बाजी कबूतर नहीं उड़ाए थे, बिल्कुल भी खेल पानी नहीं किया था। दूसरी बाजी मैंने 3 नंबर मादी, दूसरी बाजी मैंने खेल पानी नहीं किया था। तीसरी बाजी मैंने 3 नंबर मादी उड़ाई थी, वो रात रह गई थी। सही है। चौथी बाजी मैंने कबूतर, मौसम की फोरकास्ट थी नरम की, मैंने कबूतर नरम करके छोड़े थे, मतलब खुराक तोड़ के अपने हिसाब से मेरे कबूतर बैठे। तो क्या चैंपियन नहीं हुआ मैं? मेरे 5 कबूतर 5 बजे के बाद बैठे हुए, 7 बजे के बाद भी कबूतर बैठे हुए। मैंने तो कोई खेल पानी नहीं किया। सिंपल जैसे नॉर्मल मतलब सिर्फ ये था, मतलब ये था कि देखिए मैं उस दिन की बात कर रहा था कामरान भाई कि जिस कबूतर को आप उड़ाते हैं, एक्स्ट्रा जोर लगाते हैं ना, आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसके अंदर से मवाद निकालते हैं। सही है। तो जब आप निकालेंगे तो उसके बाद उसने रिकवर भी तो होना है ना, उसको टाइम चाहिए। जब तक वो रिकवर नहीं होगा परवाज नहीं देगा। बड़े बड़े उस्ताद 7 बजे आने के बाद यहाँ तो पर्चे फ्लडी लिखा जाता है, हमारे अंदर कबूतर बैठ के, तो यहाँ पर वो जो बैठता है तो 7 बजे बैठा है, यहाँ 7:30 बैठा है, अगली पर 2 सुबह बैठा होता है। वो क्यों बैठा होता है? जो कुछ था उसके अंदर से निकाल लिया, अब उसने रिकवर होना है, खाना है, दोबारा उस बॉडी वेट में आना है, तो फिर उसने जाकर परवाज देनी। बिल्कुल। अगर नॉर्मल कबूतर को आप लेके चल रहे हैं, अच्छी तैयारी से लेके चल रहे हैं, वो कबूतर आपके दिल में एक वहम नहीं होता
कि यार मेरा कबूतर जो है ना वो जाया हो जाएगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो कबूतर नॉर्मल होता है, खाली डाइट पे उड़ा हुआ होता है, आप भी सुकून से होते हैं। कबूतर ही मौज में होता है, उड़ के घर आके बैठता है, वो तैयार होता है, अगली ट्रिप ठक करके वही दे देता है आपको। बिल्कुल सही है। सिलेक्शन करते वक्त आप खुद भी यही होते हैं या सिर्फ आशिक के कहने पे, आशिक भाई जो है माशाल्लाह है तो एक तजर्बाकार आदमी, आपके पास भी और मतलब 3-4 साल से, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से लाहौर के हिसाब से भी बड़ा अच्छा बन गया, या कॉपी देख के आप सिलेक्ट करते हैं कबूतर कि यार बस ये कॉपी मेरे आगे रख ली, ये इतने बजे बैठा तो ये डाल लो। सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया आपका? पहली बात तो ये है, आशिक मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, वो और है नाल है। सारा साल उसने कबूतर बनाने हैं, मेरा कोई अमल दखल नहीं, मेरा बिल्कुल कोई अमल दखल नहीं। उसने बच्चा उड़ाना है, कब पर बांधने हैं, कब उसने उसको बंद करना है, उसको पता है, मुझे नहीं पता। सही है। वो उसको 7 किल तक उड़ाए, 6 किल तक उड़ाए, 2 किल तक उड़ाए, 2 दफा बंद करे, मुझे नहीं से कंसर्न। जब उसने बंद करना, उसने कहना साथ ये नाग रखना, हमें सिर्फ ये पता। ठीक है। वो सारा साल आशिक में आता भी नहीं, मैं वीक में आ गया सिर्फ देख नजर मारने के लिए ना, या कोई आ गया तो आ गया, कोई आ गया तो आ गया, ठीक है, वो तैयारी कर रहा है, मुझे कोई फिक्र, मुझे ये नहीं महसूस होता कि छत पे मैं नहीं, मुझे पता छत पे मैं बैठा हूँ, क्योंकि मुझे उसने बिल्कुल 100/100 बात करनी। जब बात आती है तैयारी की, ठीक है, जब बात आती है हमारी फिरतों की, डे फर्स्ट से लेके 7वीं बाजी तक मैं इस छत पे होता हूँ। अच्छा। मुझे कापी शापी की जरूरत ही नहीं पड़ती। कापी का हम अपने रिकॉर्ड के लिए लिखते हैं कि ये बैठा है, वरना हमें तो वैसे मुझे पता होता है कि यार ये इतने बजे बैठा है, इतने, क्योंकि हमारे पास कबूतर ज्यादा होते नहीं, तो फिर वो मैंने अपने आप ही लगा होता उन कबूतरों में, तो मुझे कोई छुपा नहीं होता कबूतर। नहीं मतलब क्राइटेरिया सिर्फ टाइम रखते हैं कि यार 5-5 बजे बहरे नहीं, इन्होंने भी पालो। हम ज्यादा कोशिश यही करते हैं जो कबूतर खुद से 5, 4:30, 5 की रेंज में आ रहा होता है ना, सेट वाइज देखते हैं, कुछ एक आधा कबूतर हमें 1-2 बजे वाला डालते हैं, बाकी कोई 2 कबूतर 3 बजे वाले, 3 कबूतर ऊपर वाले को रोके डालते हैं जो बाजी पकड़े। अच्छा, एक सवाल एक भाई ने किया था कि जी वो कबूतर जब सारे जो भी उस्ताद बताते हैं वो पॉइंट एक ही बताते हैं कि अच्छे कबूतर के सबके, और ऑब्वियसली ज्यादातर जाहिर बात है उनके पास होने भी वही चाहिए, तो फिर उनके कबूतरों के टाइम अलग अलग क्यों होते हैं? अच्छा, अब इसका जवाब यही है ना, जैसे मैं भी ये बात करता हूँ कि बाजी में पढ़ने वाले 7 कबूतर एक जैसे नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? जिसने एवरेज की गेम करनी है, जैसे हमने हमारी गेम एवरेज की, तो हमने सारे कबूतर 7 बजे वाले तो नहीं डालने, हमने वो कबूतर डालना है जो 1-1.5 बजे टूटे, सामने आए, उसके ऊपर कोई दूसरा कबूतर टूटे, तो वो कबूतर थोड़ा कंप्रोमाइज ही होगा 7 बजे वाले से, कि सेम होगा? कंप्रोमाइज होगा, तो वो इसीलिए कबूतर एक जैसे नहीं होते। अगर 7 बजे वाला कबूतर देखेंगे, रात 7 बजे वाला कबूतर जो 7 बजे बैठ रहा है, 6 बजे बैठ रहा है, 7:30 बजे बैठ रहा है, जो बाकी दूसरा भी 7, 7:30 बैठ रहा है, वो शायद क्लोज हो जाए, शायद 19-20। देखे, मैंने ज्यादा देखे नहीं हुए कबूतर ना, मैं शायद का लफ्ज मैंने इसलिए बोला, जो मेरे पास अच्छे इन घरों में बैठते हैं वो करीब करीब ही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल करीब करीब है कबूतर, बिल्कुल ठीक। तो शायद मैंने इसलिए मार्जिन ले लिया, मैंने देखा नहीं है किसी बेल्ट में, तो मैं हमेशा वो बात करता हूँ जो मेरे प्रैक्टिकल में होती है, जो मैंने देखी सुनी होती है, की होती है। बिल्कुल सही होगा। मेन अभी जो आपके पास कबूतर है, इस साल आप कितने कबूतरों की पटाई कर रहे हैं, या हर साल कबूतर खींचते हैं 40-45, वही खींचेंगे। अब कब खींचेंगे? इंशाल्लाह 1-2 को मौसम देखे, क्योंकि बारिश भी आ रही है फरवरी में। हाँ, फरवरी में। अच्छा, यानी कि बारिश निकाल के अगर ये हो गई तो हाँ, शायद अगले जुम्मे खिलाई दूँ इंशाल्लाह, चांस यही अगले जुम्मे खिलाई दूंगा पालक। तो फिर इनको इनकी क्या आपने वो रखा होता है कि पहले इनको डिवर्म पहले कर लेना चाहिए, मतलब किस तरह से खींचना चाहिए कबूतर, कोई थोड़ी सी टिप्स अगर तो इस पे देखे मैंने एक दिन लास्ट इंटरव्यू में ना, उससे बल्कि मैंने बात की थी, मैं तो साल में 1 दफा अपने कबूतरों को मेडिसिन देता हूँ, बस 1 दफा, ठीक है। और डिवॉर्मिंग जो है, जैसे ये मेरी पक्की छत है, मतलब यहाँ पे एक मार्बल शार्बल लगा हुआ है, मिट्टी का कोई सोर्स है नहीं, जो जितने भी कीड़े शीड़े हैं, सारा सोर्स मिट्टी ही है इसके लिए, सही है, ठीक है, वो है नहीं, तो हम 6 माह भी गुजार लेते हैं, ठीक है। अब ये डिवॉर्म हुए हैं मेरे कबूतर, बिल्कुल ये 14 डेज बाद रिपीटेड हुए हैं, ठीक है, 14 दिन बाद हम दोबारा देते हैं, अब ये बिल्कुल तैयार है। हाँ, जब ये इनको हम निकालने लगेंगे तो हम इनको अच्छा, एक बल्कि ये भी एक बहुत बड़ी टिप है, एक अच्छा 5-in-1 का कोर्स देंगे निकालने से पहले, देंगे, ताकि जो कुछ भी उनके अंदर है
हल्का फुल्का जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, जितना भी बैक्टीरिया गंदा है जो कुछ भी है मर जाए। उसके बाद अच्छे प्रोबायोटिक्स दे देंगे ताकि उसकी जो लेयर है अंदर सारी जम जाए, डाइजेशन उनकी अच्छी हो जाएगी, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी हो जाएगी। ये बहुत बड़ी टिप है मेरे नज़दीक, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ये बहुत आइडियल चीज़ है। 5 in 1 से मुराद वो जो 5 in 1 मतलब कोई भी अच्छा दे दे इसमें इकोलाई हो, आपकी कैंकर हो, कैंकर एडिशनल ऐड कर लें क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है आजकल बड़ा, वो उसमें रेशो कम होती है, वो एडिशनल ऐड कर लें। साल्मोनेला हो आपका, पैराटाइफाइड टाइप की चीज इस तरह की हो, मतलब जो कुछ भी उनके इस तरह के यहाँ जो कॉम्बिनेशन बनता हो हाँ, जो बनता हो, जो रिकमेंडेड है परिंदों का, वो आप डिफेंडिंग 5 कर लें, या कोई इसका कोलंबो का आता है, डैक के आते हैं, इस तरह कुछ कर लें, कोई भी कर लें, कोई भी कर लें, ठीक हो गया। वो बहुत हेल्प करेंगे आपको, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अच्छा हम भी, आप बाकी सीजन क्यों नहीं उड़ाते, ये एक सवाल था। हाँ, ये सवाल ये है, इसका जवाब ये है, कामन भी मैंने कबूतर उड़ाने होते हैं खुद, मेरी छत पे कोई उस्ताद आके कबूतर नहीं उड़ाता, मैं और आशिक हम दोनों उस्ताद हैं, दोनों भाई हम लगे होते हैं। तीसरा जो है ना इसका एक भांजा, वो हमारे पास आता है, 3 लोग हम टोटल, हमारे छत पे चौथा बंदा नहीं होता। सही है, ठीक है, तो वो फिर ये है कि हम आपस में बांट के काम करते हैं, कबूतर कम होते हैं हमारे पास, कबूतर वो आशिक खुराक वगैरह बना के देता है, फिर मैं कबूतर संभालता हूँ, उसका भांजा जो है वो मुझे कबूतर उतार के देता है, तो फिर इस तरह हम इंजॉय करते हैं। बाकी मेरे पास टाइम फ्रेम होता नहीं है। हाँ, तो वो फिर एक बंदा कम हो गया, मतलब कम होने के अलावा, मतलब मैं कहता हूँ कि शौक जो है वो यही है कि आपने अपने हाथों से किया, उड़ाया, आपने एंजॉय किया, और अगर किसी मुलाजिम ने बैठ के या किसी उस्ताद ने आके आपके कबूतर उड़ाए तो फिर आपने शौक तो नहीं किया ना, शौक तो फिर वो उसने किया। हाँ जी, उसका शौक हुआ, उसका शौक हुआ, शौक आपका तो बस नाम ही इस्तेमाल हुआ। हाँ, मुझे तो शौक है, मैं कहता हूँ कि मैं उड़ाऊं, मैं करूँ, मेरे कबूतर उड़े, मैं अपने कबूतर देखूं, मुझे तो जुनून है इस चीज का। तो फिर वो, चूंकि मैं जब सीजन आता है तो मैं तकरीबन 2 महीने भी काम नहीं करता ऑलमोस्ट। हाँ जी, जो हालात देखे तो पिछली दफा भी बहुत बुरा होता है, मैं फिर इधर ही होता हूँ, चलते मुझे मजा आता है। ना परवाही कोई नहीं की हुई आपने, जो स्किन की भी, स्किन सनबर्न हुआ था बुरी तरह, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मतलब ये जुनून की हद ही है ना कि सनबर्न हुआ है बुरी तरह, क्या है, हालांकि अंदर एसी लगा हुआ सब कुछ है, लेकिन अब हाँ, तो फिर खुद को सनबर्न हुआ तो इसका मतलब कि जुनून अपने आप को है, बिल्कुल ऐसे ही हो गया। अब आप ज्यादातर किसी बंदे को क्या प्रेफर करते हैं, कुछ ब्रीड्स ऐसी प्रेफर करेंगे कि उनमें जाएं अगर अच्छे कबूतर बनाने, या आप उनको प्रेफर करेंगे किसी स्ट्रक्चर पे, या वही बात कि जीन्स को कलेक्ट करना? देखिए, ये सारी चीजों का जवाब एक ही है कामरान भाई, सब चीजों का एक जवाब है। अब बंदा कहेगा जी मैं ये स्ट्रक्चर ढूंढना शुरू कर दूं, कौन सा ढूंढेगा वो? हमारे कबूतर देखे हैं, तो देखे हैं, हमारे कबूतरों का स्ट्रक्चर हो रहा है, आपकी हो रहा है, इनका हो रहा है, भाई उसकी लाइकिंग क्या है? उसकी लाइकिंग तब आएगी जब वो मैदान में जाएगा। सही है, मैदान में चला गया, वो सपोज करें पिंडी का बंदा, अब जो स्ट्रक्चर यहाँ पे उड़ा, क्या पिंडी में सेम उड़ा? तो मुश्किल है, फर्क हो जाएगा ना, डेफिनेटली फर्क हो जाएगा। अब वो उस हिसाब से भाई, वहां शॉर्टकट सिर्फ मैदान है, लोग ढूंढते हैं बातों में, शॉर्टकट मैदान है। उसने मैदान में कबूतर उड़ाया, वो स्ट्रक्चर उसको समझ में आया, हर लिहाज से उसको मुतमईन किया, फिर उसने देखा ये किस नस्ल का कबूतर है, किस घराने से बिलोंग करता है, उसने उसको अप्रोच किया, तो उसने वहां से कबूतर कलेक्ट कर लिए। सही, ठीक है, उनको उन स्ट्रक्चर में डाल लिया। क्या चांसेस है कबूतर अच्छे बनने के, अच्छे बनने के चांसेस? यस। हम यहाँ बात करते हैं जी फलाने वाला कबूतर ले आओ, कबूतरबाजी आसान हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? फलाना नाल तो नुमावत भी देगा। हाँ, कहते हैं ना जी फलाने ने की नाल मोहब्बत दिता है, हाँ, नाल कोई दाना पानी दिता है, आप उड़ा के चरखी की उड़ेगा तो खिंच ली। हाँ, बिल्कुल सही बात, बड़ी सिंपल बात है। कबूतर आप लेके आए अपने इधर ला के, अपने तरीके से आपने उड़ाया, डिजाइन किया, खेल पानी किया, संभाल की उसकी, तो वो किसने सिखाई? मैदान में। कई दफा होता है कि आप फलाने से ले आते हैं, बहुत बड़े नाम से कबूतर ले आते हैं, यहाँ पे ला के उड़ाते हैं, सपोज करेंगे लाहौर से कबूतर लेके आओ, जाके पिंडी आपने उड़ाया, वो स्ट्रक्चर वहां पे सूट ही नहीं किया, निकल जाते हैं कबूतर। फिर आपने उसी कबूतर को मॉडिफाई किया, डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद आपने उड़ाया, वो कबूतर काम कर गया, तो सिखाया तो मैदान ने सिखाएगा मैदान। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मेन चीज तो मैदान है।
बिल्कुल ये सारी बातों का जो निचोड़ है, मतलब जितनी मर्जी आप वीडियोस निकाल लें, वो जितने भी उस्ताद हैं की बात करते हैं जी मैदान मैदान, वो ठीक बात करते हैं। गैस वर्क है, आप गैस कर सकते हैं, कबूतर को चेक कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, ये ठीक बात है, लेकिन मैदान ही आपको सिखाएगा। हाँ, वक्ती तौर पे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि गैस वर्क आप जितना मर्जी अच्छे कबूतर बना लें, जो कबूतर बिगड़ के बैठ गया फिर क्या करेंगे? अगर आप बिगड़ के बैठ गए, कोई टोटका लगाएंगे, वो चल गया नहीं, दूसरा ले आएंगे, दूसरा चल गया, यार इससे चलता उसी हाथ पे चलते जाएंगे आप। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको ऐड करते जाएंगे, गेम बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी, कबूतर बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे, क्योंकि आपको समझ आ रही है बिल्कुल कि आपका ये स्ट्रक्चर उड़ रहा है, ये काम कर रहा है, ये जिस्म काम कर रहा है, ये जोड़ काम कर रहा है, ये पर काम कर रहा है, ये हड्डी काम कर रही है। आप फिर उसके ऊपर पाबंद हो जाएंगे। उल्लाह का आपको बड़ा उस्ताद आगे कुछ भी कहता रहे, मैं नहीं यार छड़, मैंने पता, मैं उठा के देखा। जैसे मुझे कहा यार तू जोड़े पाएगा, तो मैंने कहा भला मेरे लिए बड़े काबिल तरह, मैंने कहा जी क्यों, मैंने उड़ाया हुआ था। बिल्कुल ऐसे मैंने उड़ाया, देखा, मैंने कहा नहीं मैं ये डालूंगा जोड़ों में, तो उसने मेरे पास काम किया। बिल्कुल ठीक होगा। हम तो कितनी देर बाद कबूतर को निकल आना चाहिए ऊपर से, जो आप समझते हैं कि यार इतनी देर जरूरी नहीं है, शो हो जाना चाहिए? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ कबूतर डॉग करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे निकलते ही नहीं है, पिछले घरों में निकल के बैठ जाते हैं। कुछ कबूतर हैं, नेचर है उनकी कि मतलब वो 1-1.5 बजे नजर आएंगे, फिर पलटेंगे। जो कबूतर खतरनाक नहीं हो जाता? खतरनाक देखें, 12 बजे बिल्कुल जो सूरज आपके सर पे होता है 90 डिग्री सारे के ऊपर, ठीक है, उसमें जो कबूतर निकल आया, जितनी मर्जी तबाही डाल ले, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे, अगर बहुत छिड़ा हुआ है, कुछ किया हुआ है, बैठेगा तो संभलेगा नहीं, डिहाइड्रेट हो जाएगा, बुरी तरह जल गया ना। तो जो कबूतर वो 1, 1.5, 2 का टाइम काट जाता है ना, वो कबूतर ऑटोमेटिकली 5 के घरों में पहुंच जाता है। बिल्कुल सही, ये तो बड़ी पक्की बात है। बिल्कुल ठीक हो। अभी इस दफा की तैयारी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी है। तो इस दफा चांसेस हैं कि दोबारा अपनी पोजीशन को मेंटेन करने का, मतलब आज चैंपियन होना ही नहीं होता, लेकिन ये कि टॉप 10 के अंदर इस दफा मतलब नजर आएंगे। देखिए बात पता है कामरान भाई, ये हकीकत बात है, ये जो गेम है ना, ये हाथ की गेम नहीं है। इसमें नेचर बड़ी कंप्लीट तरीके से, वैसे तो हर जगह ही अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो मुसलमान हमारा ईमान है कि हर जगह अल्लाह पाक की मर्जी से कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ऐसे यही हमारा ईमान है। ये जो अब देखें ना, क्रिकेट मैच आपने खेलना, एक ओपन ग्राउंड में खेल रहे हैं, कवर्ड, बारिश हो जाती है, कवर्ड में खेल तो लेंगे ना, अक्ल भी तो अल्लाह की अता करता है ना। बिल्कुल, ये इल्म भी आपको अल्लाह ने दिया कि यार आप उसको कवर कर लो अपना, ठीक है। अब आपने कबूतर उड़ाए थे, मौसम आपका साथ नहीं देता, क्या करेंगे आप? नेचर है बस। देखिए अब अच्छा, अब इसको इस तरह भी कर लें, कई दफा होता है कि अल्लाह पाक ने जो वक़्त लिख दिया होता है, जितनी मर्जी बारिश हो, बादल हो, आपको जीत है तो जीत है, बिल्कुल ऐसी। ये तो मेरे सामने की बात है, वो पीर फवाद अजीम साहब के छत पे ना अस्सू की बात है, खुरम के कबूतर उड़े हुए, बट अस्सू का मतलब दूसरी फिर थी, तो हम राजा काका साहब की तरफ इंटरव्यू कर रहे थे, तो मीरपुर की तरफ से ना काले बादल उठे, तो राजा साहब के 5 कबूतर ऊपर थे। जब इंटरव्यू खत्म हुआ, मैं कहा राजा जी बादल बड़ा आ रहा है, की बनेगा? कहते हैं पंजे चले जाएंगे और की होएगा। तो वो यही हुआ, वो 5 के 5 ना शाम को नहीं बैठे, शाम को रिपोर्ट आई ना, हम उस वक्त तक निकल चुके थे, लेकिन उस वक्त पूरे सराय आलमगीर, खारियां और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में हम खुरम के पहुंचे। तो हमारे साथ ना गुजरात के शाहदौला पिजन क्लब के हैं शाहिद भट्ट साहब, वो भी साथ थे। उनका यार बारिश रुक ही नहीं रही, तो उधर की करोगे जाके? मैं यार उससे कहा था, अब चल के देखते तो है ना क्या बना। हम गए तो मैंने पूछा खुरम से, मैं कबूतर कह रहा है कबूतर ऊपर ही है। तो बारिश हल्की होना शुरू होगी ना, तो उसने कहा कि आधा घंटा हो गया बारिश होते हुए। तो जैसी बारिश रुकी है ना, तो रुकने के बाद कबूतर शो हो गए, और वो जो कबूतर आए ना, तो वो गीले ही नहीं थे, वो खुश्क थे कबूतर, वो हल्की नमी जो होती बस इतनी की थी, तो वो वक्त बना हुआ था। नॉर्मल बारिश में कबूतर वैसे गीला होता भी नहीं, हाँ, वो ज्यादा बारिश ना हो जाए, नहीं काफी बारिश थी उस दिन, लेकिन वो शर होके ना थोड़ी देर का हर जगह पे कामन भी बारिश का प्रेशर सेम नहीं है। अगर यहाँ बारिश हो रही तो हो सकता है कि ठोकरे बारिश ना हो रही हो, ऐसा भी हुआ है। मलिक बाबर फोन किया, हाँ जी मियाँ जी की इलाज में ਇੱਥੇ यार मौसम ठीक है, साढ़े को तो बड़ी बारिश होने दी है, ठोकर यहाँ से कितना थोड़ा सा यहाँ बिल्कुल।
ऐसा भी हो जाता ये भी है। किसी जगह प्रेशर कम है, किसी जगह पे ज्यादा है, हो सकता है बादल या नेर इधर से उठा है तो ऐसे जाने के बजाय ऐसे कर्व हो गया, कसूर की तरफ इधर गया ही नहीं। नहीं उस वक्त तो वहाँ बारिश हो रही थी जब हम पहुंचे हैं ना। हाँ, तो डिग्री हो सकता है प्रेशर कम हो, प्रेशर कम प्रेशर होगा। कम हो। हाँ और ये भी हो सकता, ये भी है कि भाई अल्लाह पाक ने वक्त बना दिया था जितनी मर्जी प्रेशर हो। हाँ वही ना, वो मैं वही बढ़िया बात था। फिर एक दफा ये सफदर कोटला साहब जब जीते हैं 5 कबूतर निकले में। अब डर उनको ये है कि यार 3 बजे का टाइम है, चिट्टे पेटे वाला लगड़ बड़ा आंदा है इस टाइम, और वो कह रहे हैं बकायदा, और इतनी देर में लगड़ साहब आ गए। तो 3 शुरलियां थी उस वक्त, इजाजत थी, तीनों चल गई। लगड़ था बहुत ऊपर, कबूतर भी बड़े ऊपर थे, और 2 उनके पास कारतूस थे, वो भी चल गए। अच्छा। अब वो तीसरा कारतूस लेने के लिए डेरे में अंदर भाग रहा, और इतनी देर में लगड़ ने पहले हमला किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। कबूतर तीनों दफे नहीं पकड़े गए, जब लगड़ साहब सीधे हो गए ना, सामने चले निकल गए। मैंने उनसे कहा, मैं जब तुम्हें लगड़ नहीं पकड़ सका, तुम्हें अब किसने पकड़ना है? ये बात भी जो है ना, जो पहला बच्चा उठता है ना, पहला बच्चा पहली दफा जो कच्चा बच्चा होता है उसको पता नहीं होता, उस टाइम में पकड़ा गया। ये मेरी प्रैक्टिस है, मेरी छत पे जिस झुंड में 12 बच्चे हैं, 15 उड़ रहे हैं, तो एक बच्चा पकड़ा गया ना, बाकी 11 नहीं पकड़ सकता लगता। उनको समझ आ उनको पता लग जाता कि आसमान में ये भी होता है। हाँ नहीं, वो फिर वो कबूतर बड़े आराम से उससे बचते रहे। बिल्कुल, उसको बने हुए लग जाता है ना कि तैयार होता होता है। हाँ तो बना हुआ मैच्योर कबूतर वो लगड़ के हाथ, लेकिन नेचर माड़ी ये है, तो फिर नेचर ही माड़ी। हाँ क्योंकि कई जगह पे ले भी गए। एक दफा अकमल खान साहब का कबूतर बाजी के दौरान लगड़ ले गया था। नेचर है बिल्कुल, ये नेचर ही इन्वॉल्व है बड़ा इसमें। तो बाकी अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है, बाकी हमको उम्मीद है बिल्कुल है। बाकी रफ्सों ने काम है, जैसे हम में ऐसे और बेशुमार दोस्त जो हैं अपनी तैयारी में है, ऐसी है। तो ये देखें पूरा किसके नाम का निकलता है। हाँ इंशाल्लाह हमारी तरफ से आपको फिर से बेस्ट ऑफ लक। और अब बड़ा अरसा हो गया, अब किसी दिन जोड़ों की जो हमारी तशनगी है वो खत्म कर देंगे, लाजमी कराएंगे, डिटेल आपको शो कराएंगे, थोड़ा सा टाइम देना। क्योंकि मैं कहता हूँ कि उस तरह की बातें कबूतरों में बैठ के हो ना तो ज्यादा मजा आता है। कबूतर हम बना रहे हैं इंशाल्लाह, फिर आप लोगों को दिखाना ही है। हाँ दिखाने के लिए बना रहे हैं, थोड़ा टाइम दे, अच्छे हो रहे हैं कबूतर, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। हामिद भाई आपके प्यार का, आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। और आपका शुक्रिया, आप आए, बैठे, गपशप लगी, मूड अच्छा हो गया, बहुत शुक्रिया, अच्छा हो गया। तो इसके साथ ही अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को उस्ताद मियां हामिद साहब के साथ यहाँ से दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।